साईड हे करून ना म्हणजे 2 घरचे पता है कि नहीं मेरे को, तो उसके पीछे भी हाँ ठीक है सेट है दुकान रोज आ जाओ ये साइड पे तुम्हारा है क्या हाँ ठीक है कपड़े की बड़ी शोरूम है और एक होटल की शोरूम अच्छा वेरी गुड वेल डन क्यों वेल डन यू डन वेरी भांजे की अरे मामा का भी तो शूट करो यार अब हमारा कभी आता नहीं क्यों सर मामा का भी ले लो मेरे पास कैमरा मैं तुम्हारा लेता था पैसे बैक लो ना तुम्हारा आ जाएगा मामा का बरोबर इथे ना बरोबर 16 नाही करायचे मग 16.00 करायचे कोणीतरी त्याला अरेंजमेंट सरांनी केली 275 उधर से करना पड़ेगा। एक कैंडल का खाली
इकडनं इकडनं ये. शेंडे डाल कपड़ा है ना उनका बड़ा येते का तुझा घेऊन घ्या. हाँ. तिकडे आतमध्ये होऊन जा ना आता. एक जण वजन घ्या आतमध्ये होऊन जा आता दोघे लोक जण दोघे जण आतमध्ये जा. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. कोई भी चलता अपने कोई भी स्नैप कोई भी स्नैप तुम्ही आता मध्ये येऊ नका तुम्ही वजनाला घेऊन टाकायचे ना. इथं कापून घ्या. असं हळूहळू. उसके बाद उधर कैची प्लेट का त्रेचाळीस पंचवीस. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि. तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि. अलिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. सुरामेरयमज्जपमानदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि. सर्वपापस्करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योधपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु
मिलिंद ओके पकड़ के रही 2 मिनट क्लैप क्लैप एक आइए एक धीरे 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 एक 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 ऐसे चलते हुए सारे लोग सामने देखो ना सही बात है। कुछ 100 रुपए का रोकड़ा दीजिए ना इकोनॉमी चलती है भाई 100 रुपए दिया करके उन्होंने 10 पैसे वापस ऐसा कुछ नाराजी थोड़ा और स्माइल यार नाराजी स्माइल वो ये निकालो को ये रखो वो हाँ जरूरी है क्या गुरकर साहब दे दूं क्या तो मिल जाएगा आपको कितना रुक के कहीं मिलने पैसे आली पाहिजे बनियों की नीति को अपनाना पड़ा ओके बनियों की नीति को अपनाना पड़ा जब तक अपनाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा क्यों सर हाँ हाँ सामान लो ना कुछ तो भी लो पहले ले लो ये 1 करोड़ हो गए 2-3 हाँ 2-3 ये हाँ ये बात हो गया हाँ इसको बोलते इनॉग्रेशन हो गया मास्क काउंट दो पीछे आ जाओ पीछे कॉमन जी मैडम पाटिल ओके ओके पाठीमागपर्यंत चला ओके रेडी मैत्री सुपर स्वामी का उद्घाटन कार्यक्रम पूजनीय बंतेज जी के हाथ से संपन्न हुआ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऐसा ही टाइम हुआ है और बहुत सारे बिजनेसमैन भी इधर आए हैं। तो मैं थोड़ा 5 मिनट में कुछ बातें आपको बताऊंगा। साथियों, आपको सबको मालूम है कि हमारी आज की स्थिति बहुत बुरी है, आर्थिक स्थिति और ही बुरी है, क्योंकि रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन बंद करने के तो इसमें है, हमारे पास में ना ट्रेड है, न धंधे है, न उद्योग है। और ऐसी स्थिति में क्या करना, ये सोच में हम कुछ दोस्त लोग थे गए 2-3 साल से, और उसमें से एक क्ल्यू ऐसा निकला कि भी हम पैसा कमाते हैं, मैक्सिमम लाखों लोग हमारे नौकरी पे अभी है, कुछ पैसा तो कमा ही लेते हैं, करोड़ों का रुपया कमा ही लेते हैं, और ये पूरा पैसा हम लोगों दूसरे के पास से माल खरीद के दूसरों को देते हैं, उनकी कमाई होती है। ये पैसे यदि रोका जाए एक जगह तो शायद हमारा समाज का कुछ प्रमाण में विकास हो सकता है। हम कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कुछ उद्योग खड़े कर सकते हैं। इसके ऐसे प्रयोग इसके पहले भी हुआ है, नहीं हुआ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इसकी जो
इसकी जो यानी सक्सेसफुल होने का जो ये रहेगा वो हमारे पे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये काम करेंगे कि और निराशा समाज में ना आए और लोगों में नहीं आए। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि आप भी इस माल अपने ही दुकान से ले ले, कि जिससे भी अपना जो पैसा है अपने ही सोसाइटी में घूमते रहे और कुछ हम आगे में करते रहे। साथियों, ये जो कारवा शुरू हुआ ये नज़दीक 7वें महीने में जुलाई में हमने एक कंसेप्ट आई दोस्तों में बैठते समय, और उससे स्टार्ट हुआ। थोड़ा हमने, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई 1000 से स्टार्ट करो, 5000 से स्टार्ट करो, 2 लाख 1000 लोग जमा कोऑपरेटिव करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा ये आया कि भाई हम ये छोटे करेंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा, और हमने ये डिसीजन लिया कि हर आदमी ने 1-1 लाख रुपये डालने का। और 1-1 लाख रुपये डालने के बाद में एक कंपनी फॉर्म की है, मेहता यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और उसके थ्रू यहाँ पहला प्रयोग है। जिसमें हमने कई बार मिलते रहे, दररोज ही मिलते रहे, और हमारे घर मिलने में, शॉपिंग मिलने में बहुत टाइम हुआ। हम शुक्रगुजार है अमित गढ़पाली के कि जिन्होंने हमारे को सौंपी। उनका अपनी ही आदमी है, बिहार इंदौरा बड़े बिहार के सेक्रेटरी है। उन्होंने ये सौंपी, बहुत सालों से खाली थी ये जगह, उन्होंने हमारे को दिए, भाड़े से दिए, और वो इससे हम ये ले सके। 7 दिसंबर को हमने इसका पोजीशन लिया, और ये पूरा सजाते काम करते 2 महीने हुए, और आज हमने इसका उद्घाटन उज्जैनीय भांति जी ने किया है। साथियों, आपको सबको मालूम है कि अभी गए एक ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे धंधे का है नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस ये गए 1 महीने में हमने देखा तो अंधा मार्केट है। मार्केट में जाओगे तुम, बड़े मार्केट में जाओगे, छोटे मार्केट में आप रसीद मांगे तो दे देते हैं, लेकिन बड़े मार्केट में कोई काम परमानेंट नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस। अंधा मार्केट, खड़े रहो, माल लेना है, रेट बोलते हैं, लेना है तो लो, न चलो, और कोई 1 नंबर पे काम नहीं होता, पूरा 2 नंबर पे काम रहता है। इसलिए पैसा ज़्यादा जनरेट होता है उसमें। यदि हम उस धंधे में जाते हैं तो शायद हो सकता है कुछ लोगों को, यानी समाज का थोड़ी इकोनॉमी से भी दुरुस्त हो सकती है। और इन चंद शब्दों के साथ में और क्या बोलते हैं, तो मैं भंते जी से निवेदन करता हूँ कि आज के मौके पे अपने उद्बोधन पर 2 शब्द बोलो। ज्ञान प्राप्ति समृद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, को पहचान करना। आज कहीं बहुत दिन से ना देखा चेहरे को देख रहा हूँ, तो देखने की इच्छा होती है, फिर भी मुलाकात नहीं होते रहती है। यहाँ एक शॉपी खोलने का है, इस दृष्टि से मैं आया, और ये दृष्टि से आया कि यहाँ तमाम बिजनेसमैन मिले। लेकिन आकर देखता हूँ तो जो जुने पुराने पहचान के चेहरे देखता हूँ तो यहाँ की जो जमावट है ये बिजनेस माइंड के नहीं, एक आंदोलनकारी, एक समाज सेवी, एक पुढ़ाकार लेकर जो अपना जीवन जिए, उनका एक जमावट दिख रहा है। बड़ी खुशी हो रही है। आज यहाँ कई दिन की मेहनत से मैत्री सुपर शॉपिंग की शुरुआत हुई है। मैं प्रथम साधुवाद देता हूँ। और आपको शायद बुद्ध धम्म का एक कथा मालूम होगा, तथागत सम्यक संबुद्ध और भारद्वाज की कथा। मैं गहराई से जाऊँगा नहीं, लेकिन बुद्ध जब एक खेती में गए, भारद्वाज नाम के शेतकरी खेती कर रहे थे, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई, और बातचीत के माध्यम से बुद्ध के पास में जो वस्त्र था, बैल को क्या, शील बैल, शांति, मैत्री, ये जो बुद्ध के पास सामग्री थी वो, और भारद्वाज के पास में जो सामान था उसमें कुछ अंतर था। ये कथा खेती के ऊपर में दिया गया है, लेकिन लागू सबके लिए होता है। हर एक के पास अपना अपना वस्त्र, अपना अपना शस्त्र होता है। खेती वाले के पास खेती का होता है, बिजनेस वाले के पास बिजनेस का होता है, भिक्षु के पास भिक्षु का होता है। लेकिन महत्व ये है कि वो शस्त्र, वो वस्त्र हम किस दृष्टि से, किस हालत से इस्तेमाल किए। अपने आप बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आपके पास जो शस्त्र वस्त्र है, उस
शस्त्र वस्त्र को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे या समाज के लिए करेंगे। एक जुबानी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे यहाँ भी शायद तीसरी चौथी में एक कहानी हुआ करती थी कि एक आदमी बड़ा होशियार आदमी था, तो उसके पास में पैसे नहीं थे, कहीं कहीं से जमा कर कर उसने बिजनेस शुरुआत किया। और बिजनेस शुरुआत करते करके जैसे जैसे पैसे आए तो वो हर दिन पैसे का, कमाई के पैसे का 50-50 करता था। आधा पैसा बजट में और आधा पैसा अपना बैंक में। इसे कर कर वो दिनों दिन बढ़ते गया, लेकिन उसका नतीजा हुआ कि वो इंडिविजुअल बढ़ा। अपने पैसे जमा करते गया, उससे बिजनेस बढ़ाते गया, पैसे जमा करते गया, बिजनेस बढ़ाते गया। उसमें कोई समाज का मामला ही नहीं था, उसमें फक्त अपना बिजनेस, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं था। उसी के साथ में बुद्ध धम्म को स्वीकार कर कर जापान ने एक अपनी परिस्थिति बनाया। जो कमाई होती है, जापानी लोगों ने उस कमाई को 3 भाग में बांटा। एक अपना प्रपंच चलाना है, घर चलाना है। सेकंडली कल के बिजनेस के लिए जो आवश्यकता है उसको अलग रखना है। और तीसरा जो भाग है, वो तीसरा भाग समाज के लिए इस्तेमाल किया। किसी का नुकसान नहीं है, बिजनेस भी बराबर चला, उसका इंडिविजुअल जीवन भी बराबर चला और समाज भी बराबर चला। आज यहाँ जो एक नए से हमारे अंदर में, हमारे समाज में जो एक कमतुर्ती है कि किसी के बलबूते ही, किसी के भरोसे ही हम जीवन जीना चाहते हैं। आज नहीं, हम एक कदम आगे बढ़ा रहे कि हम अपने बलबूते कदम उठाएंगे, लेकिन वो हमारा कदम अपने लिए ही नहीं, हमारा वो कदम समाज के लिए भी इस्तेमाल हो, समाज का भी उसमें से फायदा हो। ये आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ और 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। आजच्या या कार्यक्रमाला महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रथम मी वंदन करतो। पूजनीय बनते त्या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि त्यांनी या शॉपीचं उद्घाटन केलं त्याबद्दल मी त्यांचं मेहता युटिलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो। त्याचप्रमाणे सर्व आमचे मित्र, सहकारी, बंधू आणि भगिनी या ठिकाणी उपस्थित झालात आणि आमचा जो आनंद द्विगुणित केला उपस्थित राहून, तर त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचा मनपूर्वक आभार मानतो। आणि यापुढे सुद्धा आपलं सहकार्य आम्हाला लाभेल, कारण जो चांगला विकतो तो चांगला मॅन्युफॅक्चरसुद्धा करू शकतो। अशी उद्योजकतेमध्ये काय एक म्हण आहे, याला आपल्याला विकायची संधी तुम्ही मिळवून द्या असं सर्वांना आवाहन करतो आणि याच ठिकाणी थांबतो। आपल्या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। या गच्चे सांगितलं होतं म्हणून साहेब जय भीम साहेब जय ठीक आहे महेंद्र राऊत वगैरे असेल ना जय भीम। तुम्ही ते काढा ना।
म्हणजे असं हे सत्य आहे येईल का येईल का प्रॉब्लेम